पश्चिमी मध्य प्रदेश का धार, झाबुआ, बड़वानी व अलीराजपुर जिला, जहां निवास करती हैं भील, भिलाला, पटेलिया जैसी अनेक आदिवासी प्रजातियां। अपनी कला, संस्कृति, मान्यताओं और इतिहास को जीते ये आदिवासी अपनी ही दुनिया में मस्त, बाहरी दुनिया से बेखबर निरंतर निभाते आ रहे हैं एक परंपरा को, जिसका नाम है भगोरिया। क्या है ये भगोरिया? क्या ये किसी त्योहार का नाम है? क्या ये कोई मेला है या कोई प्राचीन आदिवासी मान्यता? चलिए इस असमंजस से हम पर्दा उठाते हैं और भगोरिया से आपका परिचय कराते हैं। वैसे तो भगोरिया का कोई लिखित इतिहास नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है कि 1000 शताब्दी के आसपास भील राजाओं के द्वारा यह शुरू किया गया था। उस समय यह जगह भील प्रदेश हुआ करती थी। यहाँ के राजा कासूमार और बालून थे, जो धार के परमार राजा भोज को सैनिक सहायता प्रदान करते थे। राजा भोज के काल में उत्सवों को बड़े पैमाने पर मनाया जाता था। इसी कारण भील राज्य में भी युद्ध विजय के बाद एवं अन्य अवसरों पर नृत्य, विवाह आदि के उत्सव होने लगे। यही कालांतर में भगोरिया पर्व बने। भगोर राज्य में प्रारंभ होने के कारण इनका नाम भगोरिया प्रचलित हुआ। पुराने समय से ही प्रत्येक गांव में साप्ताहिक हाट लगा करते थे, जहां पर लोग जाते और अपनी सप्ताह भर की जरूरत की सभी चीजें खरीद कर ले आते। धीरे धीरे इन हाटों में से कुछ ने मेलों की शक्ल ले ली, जिनका आयोजन साल में 1 या 2 बार बड़े पैमाने पर किया जाता। उस समय इन आदिवासियों के पास मनोरंजन के कुछ साधन तो थे नहीं, ना कोई टीवी सिनेमा, ना कोई पार्क, ना खेल कूद के मैदान और ना ही कोई बाजार। तो इंसान करे तो करे क्या? ऐसे में इन मेलों का चलन काफी तेजी से बढ़ा। यहाँ पर जाने से इनमें मेल मिलाप बढ़ने लगा। आदिवासियों का मनोरंजन होता, नई नई वस्तुएं और सामग्री बाजार में मिलती, खाने पीने की दुकानें सजती, नाच गाने होते, खेल तमाशे होते, साथ ही साथ मिलने जुलने से रिश्ते नाते भी बनते। भगोरिया हाट या मेला प्रतिवर्ष होली से 1 सप्ताह पहले लगाया जाता है, जिसका आयोजन कुछ चुनिंदा जगहों पर किया जाता है। रबी की फसल जैसे गेहूं और चना काटने के बाद आदिवासी किसान कुछ समय के लिए फुर्सत में हो जाते हैं। फसल बिक जाने से उनके पास पैसा भी होता है। वहीं आदिवासी मजदूर जो काम के लिए दूसरे प्रदेशों में गए होते हैं, वे भी इस समय अपने गांव में वापस लौट आते हैं। तो कुल मिलाकर फरवरी से मार्च तक का यह महीना ऐसा होता है जब काम कम होता है, हाथ में पैसा होता है और मन और माहौल उत्सव में डूबा होता है। यहाँ पर आधुनिकता नहीं है, लेकिन समन्वय है। यहाँ पर समाज है जिसकी सामुदायिक चेतना हमें इस आयोजन में निश्चित रूप से देखने को मिलती है। वह विशेषता जो मानवीय सभ्यता के साथ साथ यात्रा तो नहीं करती, लेकिन मानव सभ्यता के उन मूल्यों को परिभाषित करती है जिसको देखने और सुनने को हमारा मन आतुर रहता है। आदिवासी अंचल की इन्हीं विशेषताओं का पर्व है भगोरिया। भगोरिया इन वन पुत्रों का प्रणय पर्व है।
जो फागुन माह में मनाया जाता है, जब टेसू के फूल इस धरती को केसरिया रंग में रंगते नजर आते हैं। इन भगोरिया मेलों में सुबह से ही दूर दराज गांवों से लोगों के समूह नाचते गाते आने लगते हैं। इनमें हर उम्र, हर सामाजिक आर्थिक स्तर के लोग बिना किसी भेदभाव के साथ साथ चलते हैं। अलग अलग जनजातियों के लोग अपने अपने समूह के साथ आकर मेला प्रांगण में ऐसे घुल मिल जाते हैं मानो नदियां सागर में मिल गई हों। भगोरिया में गीत है, संगीत है, लय है, मस्ती है, एक अनूठापन है। यहाँ एक प्रकार का समन्वय है। ये लोग पहाड़ी नदी की तरह उछलते गाते चलते हैं। लोक कथाएं और लोकगीत इनके जीवन का हिस्सा हैं, जिसमें आपको श्रृंगार रस की झलक देखने को मिलती है। साथ ही साथ मादकता और उत्तेजना का भी प्रवाह दिखाई देता है। ढोल, मांदल, कुंडी और कांसे की थाली इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। इनकी बांसुरी वाहली कहलाती है। भगोरिया को लेकर ज्यादा उत्साह विवाह की इच्छा रखने वाले युवा किशोर और किशोरियों में रहता है। यहाँ पर ऐसी कहानी प्रचलित है कि युवा किशोर मेले में आई हुई तमाम युवतियों में से किसी एक को पसंद करके उसे खाने के लिए पान देते हैं। अगर वह किशोरी उसका पान स्वीकार कर लेती है तो इसका मतलब होता है कि उसने इस युवक को अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया है। परंतु शादी परिवार की रजामंदी से ही होती है। एक अन्य परंपरा के मुताबिक वर पक्ष वधू पक्ष के घर तीर और चोली भेजता है। यह विवाह का प्रस्ताव होता है। अगर वधू पक्ष चोली रखकर तीर लौटा देता है तो यह विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने की घोषणा होती है। अगर वधू पक्ष तीर रखकर चोली लौटा देता है तो यह विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करने की घोषणा है। संबंधों को सामाजिक मान्यता विवाह के बाद ही मिलती है। यहाँ पर दहेज लड़की को दिया जाता है, इसलिए कन्या जन्म का महत्व यहाँ पर ज्यादा है। चटक रंगों के परिधान और चांदी के आभूषण इनकी मुख्य पहचान है। पगड़ी के रंग और कुर्ते से आप बता सकते हैं कि कौन सा पुरुष किस जगह से आया है, तो वहीं घाघरा चोली के रंग से आप युवतियों के ग्राम क्षेत्र का पता लगा सकते हैं। परंतु समय के साथ साथ अब इन पर भी आधुनिकता का असर साफ दिखाई देता है। पारंपरिक वेशभूषाओं की जगह पैंट शर्ट लेती जा रही है। आंखों पर चश्मा, हाथों में घड़ी, पैरों में नए जमाने के जूतों से शुरू हुआ यह सफर अब मोबाइल पर आकर थम गया है। भले ही आधुनिकता और विकास की गति ने भगोरिया को पाश्चात्य और पुरातन का एक विचित्र मिश्रण बना दिया है, परंतु यह वह परंपरा है जो आज भी समाज को मजबूती से बांधे रखने का अपना दायित्व निभाती जा रही है। आदिवासी अंचल की संस्कृति, सभ्यता, स्वभाव और समन्वय को करीब से देखने, जानने और महसूस करने का नाम है भगोरिया।